हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने भौतिकी पार्ट 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे, उसी प्रकार इस वीडियो में हम इसी पार्ट के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो लिखा है प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जो नेत्रों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। यानी प्रकाश एक प्रकार की विद्युतीय चुंबकीय तरंग है जो नेत्रों को दृष्टि संवेदना अर्थात किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है कि जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकें। तो प्रकाश वह स्रोत है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अब प्रकाश के जो है मुख्यतः दो स्रोत होते हैं, यानी दो माध्यमों या दो स्रोतों से हमें किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। यह प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। तो आपका पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण के तौर पे आपका सूर्य, तारे, हीरा इत्यादि आ जाएंगे, क्योंकि इन सभी में अपने स्वयं का प्रकाश होता है जिससे वे ज्वलित होते हैं या जिनसे रोशनी उत्पादित करते हैं। और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत में यानी मनुष्य द्वारा कोई भी ऐसी वस्तु जो बनाई गई है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, वे आपकी मानव निर्मित स्रोत में आ जाएगी। जैसे टॉर्च हुआ, लालटेन हुआ, ट्यूबलाइट्स हुई या और अन्य चीज़ें। तो समझ गए कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। अब हम जानते हैं, देखिए प्रकाश जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो तरंगों की चाल भी होती है, यानी कि उनमें वेग भी होता है, उनकी चाल भी पाई जाती है। तो प्रकाश के चाल की गणना रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी कि जो प्रकाश है वो एक तरंग है, तो तरंग है तो उसकी चाल भी होगी। तो उसी चाल की गणना एक वैज्ञानिक जिनका नाम रोमर था उन्होंने किया था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रकाश की चाल की गणना किसने की थी या कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश की चाल की गणना की। तो आपका रोमर नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने प्रकाश के चाल की गणना की। अब हम जानते हैं नीचे कि कौन सी अवस्था में या स्थिति में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में आपका वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी हम लोग ये भी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितनी होती है, तो वही निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और नायलॉन जो धागा होता है, जो रेशा होता है, उसमें आपका प्रकाश की चाल 1.9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आइए देखते हैं। लिखा है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कोई भी चिकनी समतल सतह से जब प्रकाश आती है और वो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो उस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। अब देखिए इस चित्र के माध्यम से समझिएगा कि ये कोई आती हुई प्रकाश है। ये देखिए एरो का साइन इधर साइड है, तो यानी कि कोई भी चीज़ आ रही है, यानी कि आती हुई प्रकाश को हम कहेंगे आपतित किरण। ये हुई आपकी आपतित किरण। कह रहा है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना। ये आई, ये आपकी चिकनी समतल सतह है, यहाँ पे टकराई और फिर ये जो प्रकाश है यहाँ से लौट रही है। तो लौट रही है तो ये आपकी आपतित किरण है। तो लौटती हुई किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण। और देखिए प्रकाश इसी दिशा में आई और दोबारा उसी दिशा में लौट भी गई। कह रहा है ना कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौटना। प्रकाश आई आपका इस बिंदु पर और इसी बिंदु से टकराकर वापस इसी दिशा में लौट गई, तो इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो आने वाली प्रकाश की जो किरण है इसे हम आपतित किरण कहेंगे और जो लौटती हुई किरण है इसे हम परावर्तित किरण कहेंगे। और इन दोनों के बीच आपका एक और देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक बिंदु बनता है जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर से एक सीधा जो है चिन्ह पर एक खींचा जाता है, तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। यह आपका अभिलंब हुआ। देखिए आपतित बिंदु से सीधा जो है ये चिन्ह खींचा गया, तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच दो कोण बनते हैं। तो पहला जो कोण होता है आपतित किरण वाला कोण, उसे हम आई से डिनोट करते हैं और परावर्तित किरण वाले कोण को हम
R से डिनोट करते हैं। और ये जो आपकी परावर्तक सतह है इसे हम M1 और M2 से डिनोट कर दिए, और आती हुई किरण को A से और जाती हुई किरण को B से। देखिए ये सारी चीज़ें लिखना काफ़ी ज़रूरी है कि कोई भी अगर आपका पेपर देखे तो वो आसानी से समझ जाए कि जो स्टूडेंट है वो कहना क्या चाह रहा है। अब हम इसको आगे समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे समझ गए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो सीधा सा है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए यहाँ है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपका जो पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं आप जान गए। अब जो पहला नियम है वो कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपका पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपका आपतन बिंदु है, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही बात है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। समझ गए। और आपका दूसरा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण के बीच जो कोण बना और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना, कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच का कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। सीधी सी बात समझिए कि कहाँ पहले के हमने क्या जाना प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का किसी आती हुई प्रकाश का उसी दिशा में वापस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कह रहा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो होना भी चाहिए क्योंकि जो किरण आ रही है वो आपका उसी दिशा में वापस लौट जा रही है। तो जहाँ जितना कोण आपका यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे ही बनेगा, क्योंकि ये जो आपका कोण जो बनेगा तो वो अंतराल पे बनेगा ना। तो जो दिशा में आ रही है उसी दिशा में वापस लौट जा रही है, तो इसलिए इन दोनों का बराबर होना निश्चित ही है। समझ गए। तो इसको अगर हम समझें तो देखिए यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है। आपतन कोण का एंगल हुआ AON इज इक्वल टू आपका परावर्तित किरण BON। अब आपका आपतन कोण क्या है, I है, और परावर्तन कोण आपका R है। समझ गए। तो कह रहे हैं ना यहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। समझ गए, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो समझते हैं हम। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रतिबिंब या इमेज किसे कहते हैं। तो आपका किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, तो जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी सीधी सी है कि प्रकाश की किरण का किसी बिंदु पर आना और फिर उसी दिशा में वापस लौट जाना ही आपका परावर्तन कहलाता है, और जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका कोई दर्पण है और दर्पण के पीछे हमेशा कलई रहती है। अगर कलई ना रहे किसी दर्पण के पीछे तो वो आपका दर्पण में कोई आपका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं या कोई चीज़ दिखाई देगी ही नहीं। तो ये आपका दर्पण हुआ। तो आपका दर्पण से ये तो देखिए किरण है, ये आती हुई किरण है, और देखिए ये जो किरण है ये फिर से आपका यहाँ पे इस बिंदु पर आकर मिल जा रही है टकराकर। तो यही आपका जो बिंब, ये जो बिंदु है यही आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। कह रहा है ना कि जब कोई भी किरण
जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण स्रोत से टकराकर वापस लौटती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्रकाश की किरण इधर गई और फिर दर्पण से टकराकर इस बिंदु पर आकर लौट रही है, तो यही बिंदु आपका प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ गए? अब जो आपके प्रतिबिंब होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में जो आपका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा दर्पण के आगे बनता है। यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण है तो जो आपके जिस बिंदु पर आकर मिलेगी वो जो आपका है दर्पण के हमेशा आगे होगा। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की हम बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब का जो बिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, जैसे यहाँ पे बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, देखिए ये सीधा है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा, यानी कि देखिए दर्पण के आगे है तो ये उल्टा है, यानी कि देखिए किरण इधर की ओर है, और ये आपका दर्पण के पीछे है तो ये आपका किरण इधर की ओर है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और उल्टा बनता है। समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर? तो वही कह रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं फिर से समझ लीजिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु स्रोत को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम रियल इमेज कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका दर्पण के पीछे बनता है। समझ गए? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।